नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। यह फैसला बिहार में हो रहे एसआरआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। क्या है यह एसआईआर ऑफ वोटर लिस्ट जो चुनाव आयोग बिहार में करा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, इसी पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण का निर्णय लिया था और यह काम पिछले 25 जून से बिहार में शुरू हो गया था। लेकिन इसी को मुद्दा बनाते हुए कई संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां, जिसमें आरजेडी भी शामिल है, वे सुप्रीम कोर्ट में इस चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देते हैं और इसी की सुनवाई आज 10 जुलाई को हुई है। याचिकाकर्ताओं ने इस चुनाव आयोग के एसआईआर रिवीजन को रोकने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट को रोकने से साफ मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह संवैधानिक प्रक्रिया है और चुनाव आयोग को पूरा संवैधानिक अधिकार है कि वे किसी भी समय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट आज की सुनवाई में यह भी स्पष्ट करता है कि मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कब करना यह चुनाव आयोग का अधिकार है और हम इस बारे में चुनाव आयोग को आदेश नहीं दे सकते। इस प्रक्रिया के तहत बिहार में चुनाव आयोग ने नागरिकों से कुछ दस्तावेज मांगे थे, जिसके लिए 11 दस्तावेजों की लिस्ट जारी की गई, लेकिन इस लिस्ट में आधार कार्ड और राशन कार्ड शामिल नहीं था और इसी पर आरजेडी नेता मनोज झा की याचिका पर बहस करते हुए मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने यह दलील दी कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को चुनाव आयोग क्यों नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मान रहा है और इन 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड क्यों शामिल नहीं है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने दलील दी कि आधार कार्ड यह नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता और यह सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य किया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी स्पष्ट कर दिया कि संविधान की धारा 326 के तहत भारत में मतदाता बनने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार से इस एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट को शुरू किया गया है और यह पूरे देश में कराया जाएगा। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक सुझाव दिया है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट प्रपोजल यह शब्द इस्तेमाल करता है कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड और राशन कार्ड इस लिस्ट में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। हालांकि आज 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई थी, लेकिन कल ही 9 जुलाई को विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस और आरजेडी बिहार बंद का ऐलान किया था और पूरे बिहार में रैलियां निकाली गई थी। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे कि चुनाव आयोग यह गैर संवैधानिक काम कर रहा है। चुनाव आयोग बिहार में वोटों की चोरी कर रहा है। उनका कहना था कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली बन चुका है। तेजस्वी यादव ने भी कल ही अपने संबोधन में कहा था कि चुनाव आयोग यह भाजपा का प्रकोष्ठ बन चुका है। चुनाव आयोग बिहार में अलोकतांत्रिक काम कर रहा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय देते हुए चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उसे संवैधानिक बताकर इन दोनों नेताओं को बड़ा झटका दे दिया है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग जो एसआईआर बिहार में कर रहा है उसे संवैधानिक ठहरा दिया है। चुनाव आयोग ने बिहार में 25 जून से 25 जुलाई तक एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण करने की घोषणा की थी और यह पूरे बिहार में तेजी से कराया जा रहा है। कल ही चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि करीब 57% यह काम पूरा हो चुका है, लेकिन विपक्ष खासकर आरजेडी के तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी इसी को मुद्दा बनाना चाहते थे और इसके माध्यम से केंद्र सरकार को निशाना बनाना चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने इसे चुनावी मुद्दा बनने से पहले ही इसकी हवा निकाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को रखी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? एक तरफ तो विपक्ष चुनाव आयोग पर
वोटर लिस्ट में धांधली के गड़बड़ी के आरोप करता है और दूसरी ओर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना चाहता है, इंटेंसिव रिवीजन करना चाहता है, तो उसका भी विरोध करता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं, धन्यवाद।